जब भी इस बिहार प्रदेश का गरीब वंचित शोषित अकलियत वोट के अधिकार को लेके बात करता है तो उसके राहों में ऐसे ही मार्केटिंग बिछा दिया जाता है। किसान अगर इस देश से सत्ता से सवाल करता है तो उनके रास्ते में किले ठोक दी जाती है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए तैयार है। जो 8 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। आपको लगता है कि जनता की आवाज को कोई रोक सकता है? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध हम आगे भी करते रहेंगे। बैरिकेड को क्रॉस न करने का प्रयास करें। बैरिकेड से उधर रहे, बैरिकेड तो नहीं चढ़ो। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन उससे पहले सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग करके तमाम नेताओं को रोक दिया गया। बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं और लगातार देखिए एसपी के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो आग्रह कर रहे हैं कि आप बैरिकेडिंग पे से उतर जाइए। यहाँ से आगे बढ़ने पर शासन नहीं देने की प्रयास कर रही है। इलेक्शन कमीशन तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके यहाँ रोक दिया गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इन तमाम सवालों को लेकर जब भी इस बिहार प्रदेश का गरीब वंचित शोषित अकलियत वोट के अधिकार को लेके बात करता है तो उसके राहों में ऐसे ही मार्केटिंग बिछा दिया जाता है। किसान अगर इस देश से सत्ता से सवाल करता है तो उनके रास्ते में किले ठोक दी जाती है। ये है इस सरकार, इस देश की निकम्मी सरकार और इस बिहार की निकम्मी सरकार जो 8 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। हम उनके अधिकारों को लेकर आज धरना दे रहे हैं तो ये मार्केटिंग डाल दिया गया है। देखिए नहीं देखिए, ये आवाज़ जो है जनता की आवाज़ है और ये लोकतंत्र के हित की लड़ाई है। हमारी लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिसकी लड़ाई आज हम सड़कों पे उतरे हैं। और ये जो बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है ये हमें आगे जाने से रोक रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम निर्वाचन ऑफिस तक पहुंचे और अपने ज्ञापन को सौंपे और हमारा अनुरोध होगा कि जिस तरीके से निरंकारी नियम ये लेके आई है उसे ये वापस ले। यहाँ से तो बढ़ने नहीं दिया जाएगा किसी भी। आपको लगता है कि आपको लगता है कि जनता की आवाज को कोई रोक सकता है? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध हम आगे भी करते रहेंगे। चढ़ गए हैं बैरिकेडिंग पर, बिल्कुल चढ़ गए हैं और उस पार भी जाएंगे हम लोग पूरा अपना अधिकार के लिए। शासन कह रहे हैं उतर जाइए, तो तैयार है, बिल्कुल लाठी खाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए तैयार है और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग अधिकार लेकर के छोड़ेंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे, उसको वापस लेना पड़ेगा क्योंकि 2024 में वही मतदाता वोट किया लोकसभा में और क्या सा मुसीबत आ गया, कौन सा पहाड़ ढह गया जो यह निर्णय लिया गया है कि पुनः फिर से वोटर लिस्ट बनाया जाएगा। इसलिए हम लोग घोर विरोध करते हैं। उसी मतदाता वही वोटर लिस्ट से 2025 में वोट गिराने के लिए अधिकार दिया जाए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बैरिकेड को तोड़ के बढ़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे हम लोग। कार्यकर्ता है, नेता है प्रिंस पासवान, वो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे हुए हैं और आरजेडी के से लेकर के कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, जो लेफ्ट के तमाम नेता हैं वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। लगातार आग्रह कर रहे हैं बैरिकेडिंग से उतर जाइए, लेकिन कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे। और तमाम हम तस्वीर दिखा रहे हैं तमाम नेताओं की, देखिए किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। हम वो भी चीज़ को दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो है प्रशासन की तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़े और ये तमाम नेता बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं। देखिए ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। कारी साहब जी क्या कहिएगा? प्रशासन कह रही है बैरिकेडिंग से उतर जाइए, आप लोग हम जाएंगे, हमको जाना है। हाँ जाना है। प्रशासन ने तो रोक दिया है, कहा यहाँ से बढ़ना नहीं देगा। नहीं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कैसे रोक दीजिएगा? कैसे रोक दीजिएगा? शासन तो कह रही है ना जाएंगे, यहाँ बढ़ना नहीं देंगे। एकदम जाएंगे। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार से आप वंचित कैसे कर सकते हैं? प्रशासन आग्रह कर रही है आपसे, कारी साहब जी आग्रह कर रहे हैं यहीं रुक जाइए, आगे बढ़िए मत, चलिए मत। पहले आग्रह बिल्कुल हम कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी बातों को रखेंगे जाकर। जाने नहीं देंगे, बैरिकेडिंग तोड़ दीजिएगा। हम जाएंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके जाएंगे। तो अब तमाम नेताओं का सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ करके जाएंगे।
कैसे नहीं हमें और हमारे नेता को जाने देंगे, हम जा कर के रहेंगे। और जो नया नियम आया, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है, उस फैसले को वापस लेना होगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होती है कि तेजस्वी, राहुल गांधी और मुकेश सहनी जब पहुंचते हैं तो क्या इस बैरिकेडिंग से आगे बढ़ पाते हैं या प्रशासन यहीं रोक देती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अभी जो है तमाम नेताओं को बैरिकेड